यहाँ पे हम डेमो देखते हैं कि हमने जो एग्जिस्टिंग डाटा से वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपने जो है यहाँ पे जाते हैं और जो कमांड है वो रन करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था। तो हमारी जो कमांड है वो है डॉकर डॉकर कंटेनर कंटेनर रन। हम माइनस डेमन मोड में रन करना चाहते हैं और नेम जो हमारा कंटेनर का है वो हम वेब रखना चाहते हैं। और जो वी ऑप्शन, हम वॉल्यूम का नाम क्या रखना चाहते हैं, वेब डाटा। आप अपने केस में कुछ भी रख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला पाथ प्रॉपरली स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यूज़र जो हमारा है लोकल अपाचे 2, उसके अंदर जो हमारी डायरेक्टरी होती है ht डॉक्स करके डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारे हमने जो चला रहे हैं वो जो हमारी इमेज है वो httpd वाली है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं डॉकर कंटेनर रन कर दे डेमन मोड के अंदर, माइनस माइनस नेम जो है हमारे कंटेनर का वो वेब रख दे। वी मीन हम वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं किस नाम का, वेब डाटा का। तो यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई कर दिया है, क्योंकि हमारे अपाचे वेब सर्वर के अंदर डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट रूट होती है वो यूज़र लोकल अपाचे 2 ht डॉक्स होती है। तो हमने ये कंटेनर चला दिया है। तो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक वॉल्यूम क्रिएट कर देगा किस नाम का, वेब डाटा नाम का। तो कैसे वेरीफाई करेंगे हम, डॉकर वॉल्यूम ls कमांड से हमें ये पता लग जाएगा कि वॉल्यूम है कि नहीं है। तो वेब डाटा नाम का आ गया वॉल्यूम। हम इसको हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम इंस्पेक्ट करेंगे तो वेब डाटा, तो उसकी हमें काफ़ी डिटेल बताएगा कि कहाँ पे है, वेयर लिब डॉकर वॉल्यूम्स वेब डाटा। तो हमने पीछे भी इसको देखा था, तो हम बार बार कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास, सबसे पहले ls करके देखते हैं। जैसे हम ls करेंगे तो हमारे पास जो फोल्डर है वो क्या है, वेब डाटा है, उसके अंदर अंडरस्कोर हमारे पास डाटा है। तो ये फाइल हमारे पास index.html अवेलेबल है। तो इसके अंदर चेक करना है कि डाटा कौन सा है। तो हम इसको क्या करेंगे, कैट कमांड से चेक कर सकते हैं। कैट फाइल का नाम क्या है हमारा, हम देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम भी क्रिएट हो गया और हमारा वो डाटा भी आ गया। डाटा कौन सा आ गया, जो इसके अंदर डाटा था वो वेब डाटा के अंदर चला गया। तो वेब डाटा वॉल्यूम भी है हमारे पास, तो ये वाला डाटा है। तो इससे हमें ये भी प्रूव हो जाता है कि कैसे हमने एग्जिस्टिंग डाटा से वो क्रिएट करना है। अब जैसे हम डॉकर कंटेनर ls करेंगे तो हमें वो कंटेनर के बारे में बताता है। तो यहाँ पे ए भी स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हमने कंटेनर चलाया था डेमन मोड में, डेमन मोड वाला कंटेनर हमेशा रन करता रहता है। एक और कौन सा मेथड है हमारा वेरीफाई करने का, हम ये भी कमांड यूज़ कर सकते हैं, डॉकर कंटेनर रन। हम कह रहे हैं कि रिमूव कर देना इस कंटेनर को रन करने के बाद, और हम -v ऑप्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भी जो हमारा वेब डाटा कंटेनर है जिसके अंदर पहले ही डाटा है, जो उसको हमने क्या करना है कि अल्पाइन की जो इमेज का जो कंटेनर बनाएगा ये वाला वॉल्यूम को वहाँ पे माउंट कर देना। कौन सी इमेज से, अल्पाइन से। तो अपने स्पेलिंग भी ध्यान रखने हैं, अल्पाइन। और फिर हम साथ ही कमांड भी चला देना चाहते हैं ls-l। तो हमारी कमांड कौन सी है, वेब डाटा। तो ये हमें क्या दिखाएगा कि भाई ये फोल्डर है कि नहीं है। तो ये जैसे हमने किया तो वो हमें क्या दिखा रहा है, अल्पाइन इमेज नहीं है, कुछ स्पेलिंग हमारे गलत हो गए होंगे, हाँ यस। तो उसने उस इमेज को डाउनलोड करने और अपलोड करने की कोशिश की, हमने यहाँ पे अप्लाइन लिख दिया है। तो ये भी ध्यान रखना है, अल्पाइन। तो ये हमारे पास फाइल है। तो हम ऐसा भी करके देख सकते थे, ये भी एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं कि कैट, एक बार और चला के देख रहे हैं
क्या वो ये कमांड भी चलती है कि नहीं चलती, index.html। तो ऐसे भी मीन इससे क्या होगा, क्योंकि हमने रिमूव को ऐड किया है, कंटेनर क्रिएट होगा, ये वाला जो वॉल्यूम है यहाँ पे माउंट हो जाएगा, ये लिस्ट भी कर दिया इसने और कंटेनर भी रिमूव हो गया। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसी कमांड चलाएंगे तो हमें अभी वो कौन से कितने कंटेनर दिखा रहा है, एक ही कंटेनर दिखा रहा है, मीन ये कंटेनर चले और चलते सारी वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब हम क्या करना चाहते हैं, अपना जो कंटेनर है उसको रिमूव करना चाहते हैं। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप वेब, फिर हम क्या करने वाले हैं, रिमूव वेब को करने वाले हैं। फिर चेक करेंगे कि अभी वॉल्यूम हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो किस कमांड से, डॉकर वॉल्यूम ls कमांड से। और अब हम इसको भी रिमूव कर देना चाहते हैं, रिमूव वेब डाटा। कैसे वेरीफाई करेंगे, फिर इस कमांड से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने जो वॉल्यूम है वो क्रिएट किया एग्जिस्टिंग डाटा जो कंटेनर का है उसके अंदर। उसके लिए हमने जो अपाचे वेब सर्वर इमेज को यूज़ किया, तो वो जो डाटा था डिफ़ॉल्ट रूट वाला वो यहाँ पे आ गया। तो उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया कि वॉल्यूम क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया। डाटे को भी चेक कर लिया वो फाइल को देख के कि उसके अंदर क्या डाटा था, इट वर्क्स। फिर हमने एक दूसरे कंटेनर से भी चेक कर लिया कि वो वॉल्यूम माउंट होता है कि नहीं होता, उसके अंदर डाटा शो होता है कि नहीं होता, तो वो भी हमें वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमने जो रनिंग कंटेनर था स्टॉप कर दिया, रिमूव कर दिया। वॉल्यूम फिर भी हमारे पास था, तो ये अगेन पर सिस्टम वॉल्यूम की एग्जांपल है। तो हमने बाद में वॉल्यूम रिमूव कर दिया और फिर चेक किया तो वॉल्यूम नहीं है। तो हमने डिफरेंट सिनेरियो डिस्कस किए हैं।